तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरी सिस्टर को सिलाई सिखाने पर। इसका तो सीखने का मूड है नहीं क्योंकि ये कर रही थी मेरे साथ टाइम पास, तो मुझे आ जाता है गुस्सा, मैं आ जाती हूँ बाहर। तो बाहर बहुत ही सुहावना मौसम हो रखा था तो मुझे पकोड़े खाने का मन हुआ। मेरे पापा ने आज इसको अंदर खड़ा कर दिया क्योंकि बाहर आ रही थी बारिश तो ये भीग ना जाए। दुकान से आते वक्त मेरे पापा लाए थे बहुत सारी सब्जी, तो मेरे घर पर बन रही थी आज फूल गोभी की सब्जी। मैं गई थी किचन में तो मेरी बहन कर रही थी आटा छानने का कार्य, तो मैंने भी मेरी मम्मी को बोल दिया मुझे खाने थे पकोड़े। तो मेरी मम्मी बेसन को पीसती है, यानी कि चने की दाल निकाल लेती है और चक्की में बेसन पीसने लग जाती है। मुझे खाने थे आलू प्याज के पकोड़े, जो कि मेरे घर में आलू प्याज अवेलेबल थे। आटा छान रही है लेकिन नमक पास में लेके नहीं बैठी क्योंकि उसको केवल टाइम पास करना है, लेकिन पकोड़े तो आज इसी को ही बनाने हैं। उसके बाद मैं आती हूँ बाहर, तो मेरे चौक में ऊपर जाली है जहाँ से पानी आ रहा था बारिश का, तो बहुत ही किचकिच मचा हुआ था। मेरी मम्मी गोभी कटिंग करके गोभी को बॉईल कर लेती है और साथ ही बारिश का मौसम था इसीलिए गर्मा गर्म चाय भी बना लेती है। मेरी बहन यहाँ लहसुन धो रही है, देखो बिल्कुल टाइम पास कर रही है, ऐसे भी कोई लहसुन धोता है, फिर भी पकोड़े तो आज इसी को ही बनाने हैं। साथ ही ये पकोड़े की तैयारी कर लेती है और हरी मिर्ची की कटिंग करती है। मेरी मम्मी यहाँ फूल गोभी की सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है और साथ ही मेरी मम्मी आलू बॉईल कर लेती है क्योंकि तेल तो गर्म होना ही था, इसीलिए मैंने उसको बोल दिया कि मिर्ची बड़े भी बना। साथ ही मेरी बहन दादाजी के लिए पकोड़े तलती क्योंकि मेरे दादाजी तेज मिर्ची वाले पकोड़े खाते हैं। मेरी मम्मी करती है भगवान को अगरबत्ती और उनसे प्रार्थना भी करती है। आते वक्त दुकान से मेरा भाई लाता है हमारे लिए कुल्फी, मेरी फेवरेट कुल्फी तो इसने उठा ही ली है और अमेरिकन ड्राई फ्रूट मेरे लिए छोड़ दिया। फिर मेरे भाई को गुस्सा आया कि इसने इसकी कुल्फी कैसे उठाई। उसके बाद मेरी सिस्टर धोने लग जाती है, कपड़े बहुत ही सुंदर लगती है काम करते हुए क्योंकि बहुत कम चांस में काम करती है। कीड़ियों ने बिल कर दिया इसीलिए मेरी मम्मी यहाँ लगा रही थी सीमेंट क्योंकि बारिश का मौसम है इसीलिए। उसके बाद मेरी बहन जहाँ पानी हो रहा था बारिश का वहां वाइपर लगा रही थी और वहीं से अपना ब्लॉग शूट भी करवा रही थी। मैं जा रही थी चित्तौड़ क्योंकि मेरी तबीयत थी खराब। सकल से तो मेरी तबीयत खराब नहीं लगती, लेकिन जिसकी तबीयत खराब होती है वो ही जानता है। बाकी सबको तो शायद मजाक ही लग रहा है, लेकिन मेरी तबीयत सच में खराब है। मेरा भाई मुझे ले जा रहा था हॉस्पिटल क्योंकि सुबह ही हमने अपॉइंटमेंट ले लिया था डॉक्टर से, क्योंकि इतने दिन डॉक्टर बाहर गया हुआ था तो वहाँ बहुत ही भीड़ थी, तो हमने अपॉइंटमेंट सुबह ही लिया था और उन्होंने शाम का नंबर हमको दिया कि शाम को आना तभी आपका नंबर आएगा। और फिर मैं और मेरी बहन हम दोनों वार्तालाप कर रहे थे कि तू बीमार तो नहीं लग रही है फिर भी नाटक क्यों कर रही है, लेकिन मैं बीमार हूँ तो ये बात तो मैं ही जानती हूँ। बाहर बारिश आ रही थी इसीलिए गाड़ी भी भीग जाती है मेरे भैया की। मेरा भाई तो बैठ गया और मैं गाड़ी को साफ कर लेती हूँ अपने हाथों से ही। उसके बाद मैं भी बैठ जाती हूँ और साथ ही मेरी मम्मी को बोलने का भी कहती हूँ, तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ चल लेती है। उसके बाद मेरी मम्मी गाड़ी पर बैठती है और मेरा भाई तो बोल रहा है यहीं रह, लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं मम्मी भी साथ चलेगी। उसके बाद मेरा भाई गाड़ी को टर्न कर लेता है चित्तौड़ की साइड और फिर मैं और मेरी मम्मी और मेरा भाई हम तीनों निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। साथ में रास्ते का व्लॉग शूट भी करती हूँ। वहाँ एक नदी आती है, मेरी मम्मी वहाँ कुछ खड़े होकर देख रहे थे क्योंकि वहाँ प्रोग्राम चल रहा था। फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि हमें 7 बजे का टाइम डॉक्टर ने दिया था, तो हम पहुंच जाते हैं डॉक्टर के घर पे क्योंकि वो शाम को घर पे ही देखते हैं। वहाँ बहुत भीड़ थी क्योंकि डॉक्टर इतने दिन से बाहर गए हुए थे। मेरा भी 45 नंबर वहां पर था। फिर हमने ली टेबलेट और फिर मैं निकल जाती हूँ घर की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।